अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड सीक्रेट्स और टेस्टी फूड सीक्रेट्स में आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल चने की दाल फ्राई की रेसिपी। तो ये बिल्कुल हम आज ढाबा स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चले आए हम वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पैन में 1 कप दाल को पहले धोकर तो बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। बस हमने दाल को इसी पानी में गला लेना है। अच्छा, ख़्याल रखिएगा कि जब दाल को उबाला आता है ना, तो इसके ऊपर ये झाग आ जाती है, तो इस झाग को उतार लें। बस हम इस झाग को उतार कर दाल को पकने देंगे। अच्छा, जब तक दाल गल रही है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का लिया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसमें साबुत थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया है। जब गरम मसाले को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो जाए तो इसमें फिर मैं शामिल कर दूँगी कटी हुई प्याज। ये मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, एक ही ली है दरमियाने साइज़ की। अच्छा, 1 कप जो चने की दाल है ना, ये 250 ग्राम बनती है। जब प्याज हल्के से सॉफ़्ट हो जाएं तो इसमें मैं शामिल कर देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। बस अदरक लहसुन की पेस्ट को भी मैंने जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अच्छा, जब तक टमाटर सॉफ़्ट हो रहे हैं इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करते हैं। मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और इसमें ये मैं हाफ़ टी स्पून नमक का डाल रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने पहले दाल में भी डाला था, इसलिए इसमें अब मैं कम शामिल करूँगी। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है। बस बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत मज़े की होती है। तो आप लोगों ने ये ट्राई ज़रूर करनी है। अब यहाँ पर हमने भुनाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, दिल खोल कर इसकी भुनाई करनी है। ये देख लें, मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। तो अगर आपको लगे पानी खुश्क हो गया तो एक पानी का छींटा आप हल्का सा मार कर तो दोबारा से इसकी भुनाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसमें शामिल कर दी है हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मोटी मोटी काट के मैंने डाल दी हैं। और ये देख लें, ये दाल गल गई है। दाल देख लें बिल्कुल परफेक्ट गल गई है, तो वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अच्छा, दाल शामिल करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन आधी प्याली। तो इसको फिर मैं ढककर पकाऊंगी और मैंने इसको दम पर पकाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया है। अब हम दम खोल के देखते हैं। ये देख लें, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सारे मसाले की, दाल की। इसको बस अब हम हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके ऊपर मैं धनिया शामिल कर दूँगी। अगर आपको इससे थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इसमें आप पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि फ्राई बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में हम इसमें 1 अदद लीमू निचोड़ देंगे। ये देख लें, झटपट से बहुत मज़ेदार सी हमारी चना दाल फ्राई तैयार हो गई है। इसके ऊपर अब हम धनिया और अदरक छिड़क कर तो सर्व करेंगे। देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, तो आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।